Assalamualaikum. Today's class is about want and want to. ये कब इस्तेमाल होते हैं? इसका यूजेज लिखा हुआ है when we desire. Want और want to. जिस तरह have था इस तरह have to भी है. हमने सिर्फ have पढ़ा था, have to नहीं पढ़ा है. उस have में और have to में बहुत ज़्यादा फ़र्क है. लेकिन want और want to यानी ये दोनों किसी फ़र्क की वजह से नहीं आते, बल्कि ये सेंटेंस में वर्ब लगने का फ़र्क होता है. यानी अगर जो मतलब want का है वही मतलब want to का है. जिस जगह पर want इस्तेमाल होता है उसी जगह पर want to इस्तेमाल होता है. इनमें क्या फ़र्क है वो हम आगे सेंटेंसेस में समझेंगे. लेकिन ये want और want to क्यों इस्तेमाल होते हैं, तो इनका यूजेज लिखा हुआ है when we desire. यानी जब हम सेंटेंस में ख्वाहिश के बारे में हमारा जुमला हो, हम ख्वाहिश जाहिर कर रहे हो, तो हम यूज़ करते हैं want and want to. दोनों में से कोई भी want आएगा या want to आएगा, वो हम अपनी सिचुएशन को देखेंगे कि हमारी सिचुएशन में वर्ब है तो want to आएगा, अगर वर्ब नहीं है तो want आएगा. अब डिज़ायर क्या होती है? लाइक एंड डिज़ायर, इन दोनों में फ़र्क है. लाइक्स होती हैं जो आपको पसंद होती हैं, और डिज़ायर होती है जो जब आप बोल रहे होते हो उस वक्त आप ख्वाहिश जाहिर कर रहे होते हो. अब want और want to में फ़र्क क्या है वो मैंने लिख दिया है यहाँ पर. want इस्तेमाल होगा जब आप ख्वाहिश करोगे to have something, कि आपके पास वो चीज़ हो, और want to इस्तेमाल होगा when you desire to do something. यानी want जब आप आपको कोई चीज़ चाहिए तो want इस्तेमाल करोगे. जब आपको कोई काम करना है, कोई काम करना चाहते हो तो want to इस्तेमाल होगा. अगर मैं सिंपल कहता हूँ कि मुझे पानी चाहिए, तो यहाँ मैं कोई काम नहीं करना चाह रहा हूँ, बल्कि मैं कोई चीज़ चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर want इस्तेमाल करूँगा. जब मैं कह रहा हूँ मैं पानी पीना चाहता हूँ, तो पीना वर्ब है, कोई काम है, तो यहाँ मैं want के बजाय want to इस्तेमाल करूँगा. तो मैं I want water, मुझे पानी चाहिए. I want to drink water, मैं पानी पीना चाहता हूँ. तो ये want और want to का ये डिफरेंस है. जब कोई चीज़ चाहिए तो want, जब कोई काम करना चाहते हो तो want to. अब यहाँ पे दो एग्जांपल दी हुई है, एक want की और एक want to की. पहली एग्जांपल है they want freedom. सब्जेक्ट कौन है? they want freedom का मतलब आज़ादी. अब इसका मतलब क्या निकलेगा? वो आज़ादी चाहते हैं या उन्हें आज़ादी चाहिए. अब ये आज़ादी एक नाउन है, समथिंग है, इसीलिए इसमें want इस्तेमाल हुआ. अगर कोई बोलता है मैं आज़ाद होना चाहता हूँ, तो यहाँ होना एक वर्ब है और होने को बोलते हैं become. सो अब मैं कह रहा हूँ वो आज़ाद होना चाहते हैं. पहला क्या था? वो आज़ादी चाहते हैं. दूसरा क्या है? वो आज़ाद होना चाहते हैं. तो want नहीं लगा, बल्कि क्या लगा? want to लगा है. अब want to के एग्जैक्ट आफ्टर become वर्ब लगा है, यानी want to के डायरेक्ट ही बाद वर्ब लग रहा है. they want to become free. अब फ्रीडम नाउन था, फ्री भी नाउन है, लेकिन यहाँ वो आज़ाद होना चाहते हैं, तो आज़ाद को बोलते हैं फ्री. they want to become free, वो आज़ाद होना चाहते हैं. अब एक एग्जांपल पे तो समझ नहीं आएगा, आगे बहुत एग्जांपल्स लिखी हुई है, उनमें हम ज़्यादा इसको डिटेल्स में पढ़ रहे हैं और हम उसके स्ट्रक्चर को भी देखते हैं. तो स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट want होगा, उसके बाद होगा verbs फर्स्ट. वो किस में? जहाँ आप want to इस्तेमाल करोगे, और जहाँ आपका want to नहीं बल्कि want का इस्तेमाल है, तो वहाँ सब्जेक्ट want डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. यानी ये जो सेंटेंसेस हैं फर्स्ट कॉलम में जितने भी हैं, ये हैं want के और उसके साथ वाले हैं want to के. तो इनका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट want ऑब्जेक्ट. want to का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट want to verbs फर्स्ट और ऑब्जेक्ट. अब ये मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई थी, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं मोबाइल में क्लास बना रहा हूँ, इसलिए सब चीज़ें कुछ नज़र आ रही हैं, कुछ नहीं नज़र आ रही. आपको प्रॉब्लम होगी, सो एडजस्ट इट. आज की भी वरना क्लास ज़ाया जाएगी, इसीलिए मैंने इसको मोबाइल पे रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है. तो फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है I want your interest. अब इसमें सब्जेक्ट I want
और योर इंटरेस्ट ऑब्जेक्ट। आई वॉन्ट योर इंटरेस्ट, मैं तुम्हारा इंटरेस्ट चाहता हूँ। इसके सामने लिखा है आई वॉन्ट टू सी योर इंटरेस्ट। अब इसमें सब्जेक्ट आई, वॉन्ट टू और फिर सी वर्ब है, योर इंटरेस्ट ऑब्जेक्ट। किस चीज़ का फ़र्क आया? सी का फ़र्क आया वर्ब का। अब वर्ब लगाने से पहले हमें टू का इजाफा करना है। जब भी वॉन्ट भी एक वर्ब है, सी भी एक वर्ब है, दोनों वर्ब के बीच में हमने क्या लगाना है? टू। सो आई वॉन्ट योर इंटरेस्ट, आई वॉन्ट टू सी योर इंटरेस्ट। मैं तुम्हारा इंटरेस्ट चाहता हूँ, मैं तुम्हारा इंटरेस्ट देखना चाहता हूँ। नंबर सेकंड सेंटेंस है यू वॉन्ट टाइम। तुम्हें टाइम चाहिए या तुम्हें वक्त चाहिए, या तुम वक्त चाहते हो। अब यहाँ पर यू सब्जेक्ट, वॉन्ट और फिर टाइम ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वॉन्ट, ऑब्जेक्ट। अब सेकंड सेंटेंस के सामने क्या लिखा हुआ है? यू वॉन्ट टू टेक टाइम। यहाँ पर सिर्फ टाइम चाहिए तुम्हें और वहाँ पर तुम टाइम लेना चाहते हो। तो लेना एक वर्ब है जिसे कहते हैं टेक। तो वॉन्ट, टेक, इसके बीच में क्या आएगा? टू। यू वॉन्ट टू टेक टाइम, यू सब्जेक्ट, वॉन्ट टू, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म टेक। यू वॉन्ट टू टेक टाइम, तुम टाइम लेना चाहते हो। वी वॉन्ट पीस, थर्ड सेंटेंस। वी वॉन्ट पीस। पीस, PEACE, पीस का मतलब है अमन, अमन, शांति, चैन, जो भी है। PIECE, पीस का मतलब टुकड़ा। तो ये अमन लिखा हुआ। वी वॉन्ट पीस, हमें अमन चाहिए। वी सब्जेक्ट, वॉन्ट और पीस ऑब्जेक्ट। वी सब्जेक्ट, वॉन्ट और पीस उसका क्या है? ऑब्जेक्ट। सो वी वॉन्ट पीस, हमें अमन चाहिए। हमें अमन तलाश करना है या हम अमन तलाश करना चाहते हैं। तलाश करने को बोलेंगे फाइंड। वी सब्जेक्ट, वॉन्ट टू और तलाश करने को बोलेंगे फाइंड और फिर पीस। वी वॉन्ट टू फाइंड पीस। हम अमन तलाश करना चाहते हैं या हम अमन पाना चाहते हैं। शी के साथ वॉन्ट बनेगा वॉन्ट्स। जैसे वहाँ पे हमने हैव पढ़ा था, सबके साथ हैव आ रहा था। ही, शी, इट, एनी वन नेम, उसके साथ हैज आ रहा था। तो यहाँ पर सब सब्जेक्ट के साथ वॉन्ट आएगा। ही, शी, इट और कोई एक नाम होगा तो वॉन्ट बनेगा वॉन्ट्स में। शी वॉन्ट्स वाटर, उसे पानी चाहिए। अब वो पानी पीना चाहती है, पीने को बोलते हैं ड्रिंक। शी वॉन्ट्स टू ड्रिंक वाटर, वो पानी पीना चाहती है। अब सेकेंड लास्ट सेंटेंस है अहमद सब्जेक्ट है, वॉन्ट बना वॉन्ट्स, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ही, शी, इट और कोई एक नाम होगा तो वॉन्ट बनेगा वॉन्ट्स। अहमद वॉन्ट्स सजेशन। सजेशन का मतलब है मशवरा। अहमद को मशवरा चाहिए। अब अहमद मशवरा देना चाहता है या लेना चाहता है? सो अहमद वॉन्ट्स टू गिव सजेशन, देना चाहता है। लेना चाहता है तो अहमद वॉन्ट्स टू टेक सजेशन। या अहमद वॉन्ट्स टू सजेस्ट, सजेस्ट वर्ब है अगर इस तरह बोलना चाहें तो। लास्ट सेंटेंस है दे वॉन्ट एजुकेशन, उन्हें तालीम चाहिए या वो तालीम चाहते हैं। अब वो तालीम हासिल करना चाहते हैं, हासिल करने को बोलेंगे गेट या अचीव। हम यहाँ पर गेट यूज कर रहे हैं। सो वॉन्ट और गेट के बीच में आया टू। दे वॉन्ट टू गेट एजुकेशन, वो तालीम हासिल करना चाहते हैं। और एग्जाम्पल एक सेंटेंस बोलें आई वॉन्ट मोबाइल, तो इसका मतलब होगा मुझे मोबाइल चाहिए। अब मैं कह रहा हूँ मैं मोबाइल यूज़ करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू यूज़ मोबाइल। तो इस तरह वॉन्ट और वॉन्ट टू का फ़र्क है। एक में आपको कोई चीज़ चाहिए और एक में आप कोई काम करना चाह रहे हो। अब यहाँ पे सेंटेंसेस दिए गए हैं जो आपने ग्रुप में आंसर्स देने हैं। इसमें आपने करेक्ट वर्ड लगाना है। वॉन्ट आएगा, वॉन्ट टू आएगा, वॉन्ट्स आएगा, वॉन्ट्स टू आएगा। वो आपने सब्जेक्ट को देखकर लगाना है और आगे सेंटेंस को देख कर के कि किस में सिर्फ कोई चीज़ चाहिए या किस में कोई काम करना चाह रहा है। तो ही डैश कप ऑफ टी। अब इसमें वॉन्ट आएगा या वॉन्ट टू आएगा, वॉन्ट्स आएगा या वॉन्ट्स टू आएगा, जो भी है वो आपने अभी समझा है, उस हिसाब से आपने इसका आंसर देना है। ही एंड हिज फ्रेंड डैश टू मीट यू। मीट का मतलब मुलाकात करना। पाकिस्तान डैश मोर एड टू सर्वाइव। पाकिस्तान डैश मोर एड टू सर्वाइव। सर्वाइव का मतलब गुजारा करना, एड का मतलब इमदाद। ही डैश कप ऑफ टी, फर्स्ट सेंटेंस, उसे कॉफ़ी का कप चाहिए।
अब इसमें want आएगा, wants आएगा, want to आएगा, wants to आएगा, क्या आएगा ये आपने जवाब देना है। He and his friend, वो और उसका दोस्त क्या चाहते हैं? meet you, to meet you, तुमसे मुलाकात करना चाहते हैं। पाकिस्तान देश more aid to survive, पाकिस्तान को मजीद इमदाद की ज़रूरत है गुजारा करने के लिए। इंडिया देश get rid of का मतलब जान छुड़ाना। इंडिया देश get rid of border attacks, यानी इंडिया अपने बॉर्डर अटैक्स से जान छुड़ाना चाहता है। wants, want to, wants to जो आएगा वो आपने लगाना है। ग्रेट लीडर्स देश हाई गोल्स, ग्रेट लीडर्स अजीम जो लीडर्स होते हैं वो बड़े मकासद चाहते हैं। अब इसमें want आएगा, wants आएगा, want to आएगा, wants to आएगा। इट्स अप टू यू कि आपने क्या आंसर्स देने हैं। हमारी क्लास यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं और एक और बात दोबारा रिपीट कर दूं कि जाहिर सी बात है समझाने में बहुत मुझे मुश्किल हुआ है क्योंकि कोई हाईलाइट नहीं कर पाया मैं वर्ड को और कुछ नंबरिंग कुछ स्ट्रक्चर मिटे हुए थे। सो इसमें आपने गुजारा करना है। सी यू देन इन नेक्स्ट क्लास।